अदालती नजरिया ज़रूरत आइन से बगावत है। ज़ायचा पाकिस्तान की सुर्खी हुकूमती मामलात में फ़ौज की मुकम्मल या तवीलुल मुद्दत दूरी नहीं बताती। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान कब तक ज़वाल पज़ीर रहेगा? सियासी और फ़ौजी अदम तवाज़ुन कैसे ख़त्म हो सकता है? सदारती निज़ाम और अदालती इस्लाहात की क्या ज़रूरत है? अब अगर आप गौर करें तो इंडिया और पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुए, जबकि इसराइल और चाइना 1948 में। बांग्लादेश हमारा एक बाजू हमारी हरकतों से नाराज़ होकर 1971 में भारत की मेहरबानी से एक आज़ाद मुल्क की सूरत में उभरा। इंडिया और बांग्लादेश जहां तरक्की के सफ़र में हमारे से आगे और बहुत आगे जा रहे हैं, वहां शर्मनाक बात यह है कि कल आज़ाद होने वाला मुल्क अफगानिस्तान का रुपया हमारे रुपये से ज़्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ नारों में तो हम इंडिया को और अमेरिका को तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, लेकिन हालत यह है कि हमारे यहाँ लोगों को बिजली का बिल अदा करने की तौफीक पैदा करना एक अजाब बना हुआ है। लातदाद लोग 2 वक्त की रोटी से महरूम हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? इस सवाल के जवाब में जहां हम इस मुल्क के ताकतवर हल्कों को कसूरवार और जिम्मेवार करार दे सकते हैं, वहां पाकिस्तान के ज़ायचे की रोशनी में भी देखते हैं कि मसला कहां दरपेश है। फ़ौज की पाकिस्तान के सियासी और माली अमूर से मुकम्मल अलहदगी बिलिहाज़ ज़ायचा नज़र नहीं आती। गो कि हमारे साबिक आर्मी चीफ ने अपने आखिरी दिनों में फ़ौज का सियासत से लातल्लुक़ होने का इशारा दिया। ये बात किस हद तक दुरुस्त थी या है, हम इल्म नजूम की रोशनी में देख सकते हैं कि पाकिस्तान के उलझे मामलात में कई एक अदारे ऐसे हैं जिनका मनफी किरदार नुमाया है। इनमें अदलिया, सिविल ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट अहम तरीन है। बहरहाल ज़ायचा पाकिस्तान की रोशनी में इस मामले पर गौर किया जाए तो इस हवाले से जो सुर्ख रंग की शुआएं निकल रही हैं, वो रियासत पाकिस्तान हुकूमत और हुकूमती मामलात से मुकम्मल या तवीलुल मुद्दत दूरी फ़ौज के हवाले से नहीं बताती। बिलिहाज़ ज़ायचा पाकिस्तान की हाकिमियत और तर्ज हुकूमत के हवाले से वाहिद और पायदार हल सिर्फ सदारती निज़ाम हुकूमत है। लेकिन ये मुरवजा सदारती तर्ज हुकूमत की बात नहीं हो रही, बल्कि ज़ायचा इस हवाले से कुछ और भी रहनुमाई कर रहा है। सो तो जो से सुने। पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ वो सदारती निज़ाम हुकूमत काम कर सकता है जिसमें सरबराह मुल्क यानी सदर का ओहदा फौजी ताकत लिए हुए हो। इसका वाहिद हल सिर्फ ये है कि मुल्क का सदर अलामती सरबराह ना हो जैसा कि मौजूदा आइन में है, बल्कि सदारती निज़ाम कायम करते हुए सदर को आर्मी का आला तरीन ओहदा देकर फ़ौज को बराह रास्त इसके कंट्रोल में दे दिया जाए और वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। अब आए मुल्क में बिगाड़ के जिम्मेदार अदारों में से एक अहम तरीन यानी अदलिया की तरफ। इसकी नजरिया ज़रूरत और आइन की मनपसंद तशरीह और तब्दीली की खुद अख्तियारी ताकत को ख़त्म करके सिर्फ इतनी ताकत दी जाए जिससे वो उस मामले को वापस पार्लियामेंट को भेज सके जिसमें कुछ मसला उसे नज़र आ रहा हो। आइन से हटकर कोई कानून बनाना, नजरिया ज़रूरत जैसे हुक्म जारी करना आइन से बगावत के ज़ुमरे में शामिल किए जाने चाहिए। इस अदालती रवश ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और मुल्क को कोई सिमत न मिलने की वजूहात में से एक बड़ी वजह ये अदालती निज़ाम भी है। फ़ौज की मुल्क के सियासी निज़ाम में मुदाखलत चाहे अदलिया के ताउन के साथ हो या इसके बगैर, कभी सामने से, कभी पर्दे के पीछे से, कभी मार्शल्ला से, कभी नीम मार्शल्ला से और कभी सदारती मार्शल्ला के ज़रिए हुकूमत में मुदाखलत से न कभी मुकम्मल जमहूरी निज़ाम कायम हो सका और न कभी फ़ौजी, नीम जमहूरी निज़ाम जो आधा तीतर आधा बटेर कराने का मुस्तहिक है। सो इस बेकार और बारहा के आजमाए हुए सिस्टम से जान छुड़ाकर एक बेहतर मुल्क और बेहतर मुस्तकबिल के लिए अदलिया, फ़ौज, सिविल सर्वेंट्स और सियासतदानों को मिलकर सदारती निज़ाम पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान की बका के साथ हम सब की बका है, ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए। पाकिस्तान ना रहा तो ना कोई अदारा रहेगा
اور نہ کوئی عہدہ باقی رہے گا. غلامی راج کرے گی اور آزادی خواب نظر آئے گی. دعا کریں اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آزادی کی نعمت کو سمجھ سکیں اور خلوص کے ساتھ اس ملک کے لیے کام کریں. آمین. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیوز میں سیاست پاکستان کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم پر اپنی رحمتیں، بخششیں اور فضل نازل فرمائے. آمین.